स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 19 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर पापियों के निकट क्यों आ जाते, जो दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है, उसके निकट क्यों है। इसके विषय में आज हम थोड़ा देर परमेश्वर के वचन के अनुसार मनन चिंतन करेंगे। देखिए, हम में से बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते, और कुछ विश्वासी हैं जो वचन जानते ही नहीं। कुछ ऐसे भी विश्वासी मिलेंगे जो वचन के बारे में ABCD कुछ नहीं मालूम कि परमेश्वर हम सब से वादा किए हैं। परमेश्वर का वचन का अर्थ क्या है कि परमेश्वर हम सब से वादा किए, और बाइबल के अंदर 3800 से भी ज्यादा परमेश्वर ने हम सबों से वादा किए हैं। और उनमें से एक ये भी है कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। यह वादा है कि जितने भी आप दुख में रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, प्रभु आपके निकट रहेंगे। ये परमेश्वर ने वादा किया। लेकिन इन बातों को, इन वचनों को बहुत से विश्वासी नहीं जानते, और अपने दुख के कारण, समस्या, बीमारी के कारण बिल्कुल टूट चुके हैं। निराशामय जीवन जी रहे, उनके जीवन में कोई भी आशा नहीं है, शांति नहीं है, परिवार में अशांति है पूरी रीति से। निराशमय जीवन जी तो रहे, लेकिन जिंदे लाश के समान हो चुके हैं, उसमें जान नहीं है, इस प्रकार भी कह सकते हैं। ऐसे हैं, लेकिन क्यों इस प्रकार से जीवन जी रहे कि परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। परमेश्वर के वचन को नहीं जानते ये लोग, परमेश्वर के वादा को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते। जबकि परमेश्वर कहता है कि मैं दुखियों, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। जो लोग बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, उनसे मैं नम्र विनती करके बताना चाहता हूं कि प्रभु आपके बिल्कुल निकट है, आपसे दूर नहीं है, आपके और निकट आ चुके हैं। अब सोचिए, जब आप पाप किए, आप परमेश्वर के कौन से आज्ञाओं को तोड़ दिए हैं, परमेश्वर के विरोध पाप किए, इसलिए आपके जीवन में दुख है, समस्या है, बीमारी है, और आप पापी होने पर भी परमेश्वर आपके निकट है और निकट आ गए। इसके कारण क्या है? क्या परमेश्वर आपके दुख और तकलीफ को देखकर हंसी मजाक उड़ाने के लिए? नहीं। क्यों आपके निकट आए? इसको समझने के लिए आपको लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 में आपको जाना पड़ेगा। वहां पर एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा हुआ है। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? अपने हिस्से का धन संपत्ति पिता से मांगकर शहर चले गए और अपने दोस्तों के साथ वहां पर पूरे धन संपत्ति को उड़ा दिए। बाद में वहां अकाल हुआ और उसको खाने के लिए भी नहीं नसीब नहीं था। उस समय उसने सूअर चराने का काम मिला उसे, और उसे यह भी कहा गया कि जो सूअर खाते हैं वही फल्ली आपको खाना है। और उसने मान गया और सूअर चराने लगा। लेकिन वह चराते समय वो सूअर के जो फल्ली है वो भी उसे नसीब नहीं हो रहा था। तब उसने पश्चाताप किया कि मेरे पिता के यहाँ कई एक नौकर है और इससे कहीं अच्छा खाना खा रहे हैं, तो मैं वापस लौटूंगा, पिता के यहाँ जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध और आपके प्रति अपराध किया है। मुझे अपने बेटा समझकर नहीं, अपने नौकरों में से एक समझकर मुझे रख लीजिए, ये कहूंगा बोलकर पश्चाताप किया और उठकर अपने घर को वापस चलने लगा। तब यहां पर लिखा है अध्याय 15 पद संख्या 20 में, वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुम्बन किया। पिता पहले से इंतजार में खड़ा हुआ था, मेरा बेटा कब लौट आएगा बोल के, और उसे दूर से ही देखा
और दया से द्रवित हो उठा और दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुम्बन लिया। यही कारण है, इसीलिए परमेश्वर हमारे निकट आ जाते हैं। जब हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में, बीमारी में हैं, तब क्या होता है, परमेश्वर हमारे निकट आ जाते हैं, प्रभु हमारे निकट आ जाते हैं। क्यों? कि तुम सभी लोग पश्चाताप करो, अपने अपराध और पाप के बारे में पश्चाताप करो कि तुमने कुछ न कुछ तो पाप किए हैं, अपराध किए हैं, इसलिए ये बीमारी, ये समस्या, ये दुख, तकलीफ तुम्हारे अंदर क्यों आए? ये दुख, तकलीफ पाप के कारण। जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ में, तो हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा परमेश्वर के साथ अच्छे थे, लेकिन उसके जीवन में पाप कैसे आए, उनके जीवन में दुख तकलीफ कैसे आए? आज्ञाओं को तोड़ने के लिए। परमेश्वर का जो वचन था उसे तोड़ दिए, परमेश्वर ने जो कहा था उसे तोड़ दिए। उन लोगों ने शैतान की बातों को माने और पाप में गिर गया, और उसके द्वारा उसके जीवन में दुख, तकलीफ, संकट, समस्या, इसके सामना करना पड़ा। उसी प्रकार हमारे भी जीवन में जब हम दुख में, तकलीफ में, संकट में, मुसीबत में, तो इसका अर्थ है कि हमने ईश्वर के विरोध अपराध किए हैं और हमें पश्चाताप करने की जरूरत है और परमेश्वर की ओर मुड़ आने की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर हमारे निकट आ जाते हैं कि बेटा, मेरी बेटी, तुम अपने पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो और मेरे ओर मुड़ आओ। मैं गले लगाने के लिए तुम्हारे निकट हूं। इसीलिए वचन में लिखा है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, वो हमारे निकट आ जाते हैं। क्यों? गले लगाने के लिए, आपको गले लगाकर आपके रोग चंगाई देने के लिए, आपके समस्या से छुटकारा देने के लिए, आपकी बीमारी को अच्छा करने के लिए परमेश्वर हमारे निकट आ जाते हैं। लेकिन हम इन वचन को समझते नहीं, इन वचन को जानते नहीं, इन वचन पे विश्वास करते नहीं कि परमेश्वर ने हम सबसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे निकट हूं, तुम पश्चाताप करो और मेरी ओर मुड़ आओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जितने भी दुखित लोग हैं, जितने लोग पीड़ित हैं, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग गरीब में हैं, वो सब परमेश्वर की ओर मुड़ आने के लिए कोशिश करें। अपने अपराध और पापों को जांचे कि आपने कौन से अपराध किए, कौन से परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिए हैं और परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। उसके कारण से आपके अंदर बीमारी आ गई, उसके कारण से आपके अंदर समस्या है, उसके कारण से आप बीमारी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, आप तकलीफ में हैं, दुख में हैं। किसके कारण से? कुछ न कुछ आप परमेश्वर के विरोध काम किए हैं। उसको जांचिए और परमेश्वर के ओर मुड़ने के लिए आप पश्चाताप कीजिए कि पिता, मैंने आपके विरोध, स्वर्ग के विरोध और आपके प्रति अपराध किया है। ये कहकर आप पिता की ओर मुड़ आए। पिता ईश्वर आपको गले लगाने के लिए आपके निकट खड़ा हुआ है। आपके दुख और संकट, बीमारी सब एक क्षण में ठीक कर देगा, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ्य है। उसने हमारे सभी मानव जाति को बनाए हैं, उसने ही रचा है, उसके पास वो सामर्थ्य है। क्योंकि लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो तुम्हें नया बना देगा, नया इंसान बना देगा। कब? जब आप पश्चाताप करेंगे। पश्चाताप करेंगे तब आपको पिता ईश्वर, प्रभु नया बनाकर एक नया इंसान के रूप में एक नया सृष्टि कर देगा। उसके पास सामर्थ्य है। सिर्फ हमें उड़ाऊ पुत्र के समान पश्चाताप करना है और पिता के ओर मुड़ आना है, पिता के घर वापस आने की तैयारी करना है। तब परमेश्वर आपको चंगाई देगा, तब परमेश्वर आपको चंगा भला कर देगा, तब परमेश्वर आपके संकट, मुसीबत से छुटकारा देगा। इसीलिए हमारा पिता ईश्वर हमसे और निकट आ जाते हैं। जब हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, उस समय हमारे ईश्वर हमारे निकट आ जाते हैं, हाथ फैलाए हुए खड़ा रहता है कि कब मेरा बेटा पश्चाताप कर मेरे ओर मुड़ आए। इसके इंतजार में। इस वचन का अर्थ यही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप समझ गए होंगे तो अपने आप को जांचिए और पश्चाताप करें और पिता की ओर मुड़ आए। पिता ईश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करेंगे। आप सभी को जय यीशु।